जीत का मंत्र। बात उस समय की है जब ईशा 5वीं कक्षा में थी। वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा का दबाव बहुत था। ईशा ने हमेशा की तरह सर्वोच्च स्थान पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की ठान ली। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया। योजना बनी। सप्ताह के कौन से दिन किस विषय को कितने घंटे समय दिया जाएगा, किस विषय की कौन कौन सी सहायक पुस्तक मंगवाई जाएगी, लिखित अभ्यास के लिए पाठों के लघु प्रश्नोत्तर बनाए जाएंगे, आदि सब तैयारियां कर ली गईं। ईशा ने क्या क्या करने की तैयारियों के साथ साथ क्या क्या नहीं करना है की भी एक सूची बना डाली। टीवी न देखने से लेकर शाम को बैडमिंटन और खो खो जैसे खेलों पर पूरी तरह से पाबंदी भी इसमें शामिल रही। सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। तभी ईशा को बुखार ने जकड़ लिया। पुस्तकों और बिस्तर की खींचातानी में बिस्तर ही ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने पर भी 10 में से 6 दिन बिस्तर पर ही गुजर गए। उसके बाद कमजोरी, छटपटाहट, हड़बड़ाहट और घबराहट ने कुछ तो पढ़ाई की गति पर अंकुश लगाए रखा और कुछ मेहनत की फसल के मनचाहे तरीके से लहलहाने पर। परीक्षाएं प्रारंभ हुई। सारे साल की मेहनत अपना असर दिखा रही थी। पहली परीक्षा बहुत सरलता से पूरी हुई तो टूटा हुआ आत्मविश्वास जुड़ने लगा। एक के बाद एक सभी विषयों की परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से ठीक ठाक हो गईं, ऐसा ईशा को लग रहा था। परीक्षाओं के ढंग से ईशा को लग रहा था कि वह संभवतः कक्षा में सर्वोच्च स्थान पा लेगी, पर साथ ही साथ मन में एक गांठ यह भी थी कि अगर बीमारी ने न घेरा होता तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में और भी निखार आ सकता था। परीक्षा का परिणाम भी आ गया। ईशा कक्षा में तीसरे स्थान पर आई थी। वह औरों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। इस कारण उस साल उसे लाख चाहने पर भी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार नहीं मिल पाया। यह एक संजोए हुए सपने की तरह था जो टूट गया था। जैसे ही उसे पता चला कि पुरस्कार किसी और को मिल गया, उसके दुख की सीमा नहीं रही। बंद कमरे में रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसके पिताजी दूर से ये सब समझ रहे थे। वे उसकी तकलीफ अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। उस दिन उन्होंने उसे जी भरकर रो लेने दिया। अगले दिन उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, पर हमेशा ध्यान रखो कि जब तक मन से हम नहीं हारते, हमारी हार नहीं होती। इसलिए तुम दोबारा प्रयास करो। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जीत तुम्हारी होगी। पिताजी की ये बातें उसके दुखी मन को हल्का करने के लिए काफी थी। खोया हुआ आत्मविश्वास जैसे लौट आया। उसने अगली परीक्षा के लिए जोरदार तैयारी की, लेकिन इस बार उसने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया। पढ़ाई और खेल के समय का एक ऐसा संतुलन बनाया जिससे पढ़ाई को खेलों का डर नहीं सताता था और खेलों की खुशी और मस्ती पढ़ाई के बोझ तले सिसक कर दम नहीं तोड़ रही थी। अगले साल जब वार्षिक परीक्षा आई, वह पूरी तरह तैयार थी, मन से भी और तन से भी। नतीजा जल्दी ही सामने आया। इस बार उसे ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। अब वह समझ गई थी कि पढ़ाई का मतलब खेलों से भागना नहीं, बल्कि खेल और पढ़ाई का एक ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें तन, मन और बुद्धि तीनों को संतोष मिले। इस बात को उसने जीवन मंत्र मान लिया कि आगे से न तो वह किसी भी असफलता से निराश होगी और न ही एक आवश्यकता के लिए दूसरी आवश्यकता का विनाश ही करेगी। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना।